नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो पद बना पाताल, जिम्मेदारों का आकाल। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि झारखंड में मतलब निगम से लेकर के और हर विभाग तक उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, उसका जो पद है वो खाली। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या। झारखंड में 19 बोर्ड निगम और आयोग में अध्यक्ष ही नहीं है। ऊर्जा विकास निगम में वो पद खाली पड़ा हुआ है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उसका भी पद खाली। यहां तक कि अब ये छोड़िए, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वैकेंसी खाली। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद खाली। सूचना आयोग में आयुक्त की पद खाली। आयुक्त का पद साल 2020 से खाली। 6 आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन वो पद खाली। जन शिकायतों की 4000 से ज्यादा शिकायतें पड़ी हुई हैं लेकिन वो भी पद खाली है। सुने कौन? राज्य जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली। लोकायुक्त की नियुक्ति तो अभी तक हो ही नहीं पाई है, हालांकि इसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। तो लगातार ये जो जिम्मेदारों के पद हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, ये पद खाली है। लेकिन क्यों खाली, इसी को लेकर आज हम सवाल जवाब करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि भाई इनकी नियुक्ति कब होगी, वैकेंसी से प्रॉब्लम है क्या, मतलब वैकेंसी में इमरजेंसी हो गई कि कोई आ ही नहीं रहा है। इसी को लेकर आज हम सवाल करने वाले हैं और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। हेमंत की सरकार तो बन गई मगर अब बारी दायित्वधारियों की है। जी, राज्य में बोर्ड, निगम और आयोगों के लिए सरकार बनते ही अब फील्डिंग शुरू हो गई है। हैवीवेट नेता बोर्ड, निगम के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए नजरें गड़ाए हुए हैं। जोर आजमाइश, गणेश परिक्रमा तेज हो चुकी है। इसकी वजह जानते हैं क्या है? अब देखिए पूरी कहानी, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। झारखंड में लगभग 19 बोर्ड, निगम और आयोग में अध्यक्ष हैं ही नहीं। राज्य में कई ऐसे बोर्ड, निगम और आयोग हैं जहां कुर्सी खाली चल रही है। एसएमडीएस, टीवीएनएल के साथ साथ झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम, सब जगह अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। तो वहीं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और मेंबर के कई पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, राज्य में सूचना आयोग में आयुक्त का पद भी खाली चल रहा है। सूचना आयुक्त का पद पिछले 2020 से भरा ही नहीं गया। आलम यह है कि राज्य में सूचना आयोग आज तक निष्क्रिय है। तो जिम्मेदारों के पद खाली है जैसे बगीचा बिन माली। तो यानी कि दायित्व की तो दरकार है और सबको जिम्मेदारों का इंतजार है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो अपने पद तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए हमने कहा पद या पाताल। पाताल मतलब समझ रहे हैं ना, कि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। मतलब इतना बड़ा टास्क हो गया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। राज्य ऊर्जा विकास नियम, इसका भी कोई माई बाप नहीं है, मतलब कोई जानने वाला सुनने वाला नहीं है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और मेंबर का पद खाली, मतलब बाल संरक्षण आयोग की बात कर रहे हैं। राज्य में सूचना आयोग, भाई इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, किसी चीज की जानकारी कहां से मिलेगी, लेकिन उसका नहीं। आरटीआई कहां से करिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई है ही नहीं सूचना देने वाला। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। शमशेर आलम है, प्रवक्ता कांग्रेस के। हेमंत गुप्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक हैं। विश्वजीत कुमार, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे सहयोगी अजय पांडे भी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। शमशेर आलम साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये जितने भी पद खाली हैं, मतलब राज्य सूचना से लेकर और फिर ये प्रदूषण केंद्र से लेकर बोर्ड, निगम, कहीं पर आयोग नहीं, कहीं पर अध्यक्ष नहीं, कहीं पर कोई जिम्मेदार नहीं, ये अध्यक्ष पद क्यों खाली चल रहे हैं शमशेर साहब? शिवम जी, अभी सरकार का गठन हुए अभी महीना भर भी हुआ है और सरकार की गठन हुई है। निश्चित रूप से सरकार अच्छी बहुमत से गठन हुई है और निश्चित रूप से अब समय आ गया है ये सारे बोर्ड, निगम, आयोग की जो गठन होनी है, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है
और जल्द आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह सरकार की गठन हुई है, जब सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसी तरह बहुत जल्द ये जितने भी आयोग की गठन होनी है वो निरंतर होता जाएगा। नहीं शमशेर साहब, कुछ पद ऐसे हैं ना, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन वाला मामला है, सूचना वाला, उसमें 2020 से चल रहा है खाली। मतलब 2020 से आपकी सरकार ही बन रही है और अभी तो कोई आया नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि आपका ये जवाब ये ठीक है? नहीं, निश्चित रूप से जो भी है, जो नहीं हुआ था इस बार होना है, निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इन सारी आयोग की गठन किया जाएगा। ठीक है शमशेर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब भाई इतना पद खाली है, इतने विभाग खाली हैं, वहां पर हर तरह का अभी मैंने बताया है कि सारी वैकेंसी है। वो कह रहे हैं कि बस सरकार का गठन हुआ है, थोड़ा समय दीजिए, सब होने वाला है, सब तैयारी होने वाली। क्या दिक्कत है विश्वजीत जी? आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। मैं उसे थोड़ा सा विस्तृत करने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता को भी जो ये देख रही है उनको भी ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जितने भी ये बोर्ड हैं, निगम है, आयोग है, उनका गठन इसलिए होता है कि सरकार, राज्य सरकार जो है वो अपने अलग अलग विभागों में नीति निर्धारण कर सके और नीति निर्धारण के करने के बाद जो जनता के हितों में जनता की योजनाएं हैं उनको उन विभागों, उन बोर्डों को जनता तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी शमशेर जी ने जैसा कहा कि अभी राज्य सरकार का गठन हुआ है और राज्य सरकार के गठन हुए अभी बहुत कम समय हुए। मैं आपको शिवम जी याद दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार के गठन होने हुए अभी बहुत जल्द समय नहीं हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ है। ये इस राज्य सरकार का 6ठा वर्ष है और 6ठे वर्ष में प्रवेश पाने के बाद भी जब ये कहा जाए कि नहीं, अब नई सरकार बनी है, इसमें बोर्ड का गठन होगा, आयोग का गठन होगा, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। उस स्थिति में जब आप बहुत पिछले बार से बहुत अधिक मजबूती से राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में है, आपने राज्य में सरकार बनाई है। अब मैं एक चीज और गौर करने वाली बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, ये इस सरकार में हेमंत सरकार ने बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया, लेकिन जब ये सरकार बनी तो एक तरह से देख लिया जाए तो ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया, मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोगों को लाया गया जिनको एक्सपीरियंस नहीं था। कोई लास्ट महीने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और आपके 6 लोग ऐसे थे जिनको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का एक्सपीरियंस था और बाकी 5 लोग जो थे वो एकदम नए थे। तो एक तरह से हेमंत सोरेन जी की ये मंशा कहीं ना कहीं होगी कि सत्ता का जो केंद्रीकरण हो, सत्ता का जो पावर सेंट्रलाइज रहे, एक व्यक्ति ही पूरे सरकार को चलाए, ऐसी कहीं मंशा दिखती है। और इसी के निहित जो मुझे लगता है शंका ये भी सामने आती है कि किसी भी अगर आयोग बोर्ड में अगर किसी ऑफिसर का, पदाधिकारियों की नियुक्ति ही ना हो तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? निश्चित तौर पे उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे। ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन ठीक है विश्वजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत सर, जिस तरह से मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर मतलब राष्ट्र निर्माता से लेकर संविधान निर्माता तक ये कहा जाता है कि अधिवक्ता समाज के सबसे जागरूक नागरिक माना जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये विभाग, ये निगम के पद, ये जो वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, मतलब सरकार दोबारा बनती है, कैबिनेट का विस्तार तो हफ्ते भर के अंदर हो जाता है, लेकिन इन सीटों पर जिम्मेदार लोगों को क्यों नहीं बैठाया जाता है और क्यों ये पद खाली रह जाते हैं? नीति में गड़बड़ है या नियत में? हेमंत साहब। शुभम, देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा सवाल है। मैटर सीधी बात आती है, अगर आप गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं तो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाइएगा ठीक से। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं होगी तो लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलेगा ढंग से। अगर नीति भी अगर आपकी सही नहीं है तो अपॉइंटमेंट का मसला जो अभी से जितना इंडिया ब्लॉक के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों को लगता है नहीं लड़ रहे हैं। एक्चुअल में नगर निगम और बोर्ड, आयोग, ये सब जितने भी हैं, ये सब प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को बैठाना चाहती है सरकार जिनके द्वारा कुछ गेन कर सके।
अच्छा। जबकि अभी भाजपा जी के प्रवक्ता बता रहे थे कि ये निगम बोर्ड बनते ही हैं पब्लिक के डायरेक्ट जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करें। अब आप इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन उठाया आरटीआई एक एक्सपर्ट नीड है आज के दिन में, बिल्कुल, कि हर एक आदमी को उसकी जरूरत है और इस पर PIL होता है। इसी से रिलेटेड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता है, क्योंकि सोशल जस्टिस का सवाल उठता है। गवर्नमेंट का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एक्सेस टू जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। बिल्कुल। अगर आम आदमी के पास सरकार बनाया जाता है कि तुम हमारे लिए न्याय करो, अब न्याय ही नहीं पूछेगा तो सामाजिक न्याय कैसे तय करेंगे आप? बिल्कुल अब सही बात। दूसरा मसला ये उठता है कि साहब जो बैठा है वहां उस जिम्मेदार पद पर, एक देश की बड़ी विडंबना देखिए और संविधान का कितना बड़ा खेल है और कितना वैभव चीज है कि बुरा नहीं मानने की जरूरत है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस है वो उतने लीजेंड नहीं है जितने ब्यूरोक्रेट है, लेकिन कहाँ पंगु है ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन के सामने। अब हम गेम क्या है हमारे साथ, इस कंट्री की दुर्भाग्य क्या है कि कंट्री का रन कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया जो जानेगा संविधान वो ना देश में लागू करेगा। बिल्कुल। संविधान के अंदर प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत के लिए। तो आप सवाल ही उठता है कि जनता को डायरेक्ट जो रिजॉल्व करने के इश्यूज हैं, जिसको रिजॉल्व करने के लिए नगर निगम, बोर्ड, आयोग, कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं, उस पर आज 3.5 साल से हेमंत की सरकार अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं की है। 19 निगम और बोर्ड में अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जो दुर्भाग्य की बात है। न सिर्फ दुर्भाग्य की बात है, देखिए अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने डिस्कशन किया, टीवी में डिबेट भी किया था इन लोगों ने, तो इन लोगों ने कहा था कि भाजपा के नेता नहीं है इसलिए हम लोग नहीं कर रहे। बिल्कुल। अरे प्रतिपक्ष के नेता से क्या मतलब है भाई? अब बताइए, राज्य में लोकायुक्त नहीं है आपके पास, बाल श्रम के लिए नहीं है, महिला आयोग में खाली है 3.5 साल से। लोकायुक्त जानते हैं 31 मई 2024 को जस्टिस अमिताभ गुप्ता थे, उसके बाद खाली रह गया वो पोस्ट। उसके बाद देखिए राज्य महिला आयोग में वो खाली रह गया पोस्ट। लोकायुक्त का पोस्ट 4 साल से खाली है, पिछड़ा वर्ग का पोस्ट खाली है। नहीं, बिल्कुल हेमंत साहब, वो तो अभी गिनवाया कि मतलब जो विभाग हैं वो तो खाली हैं, तो मतलब जिम्मेदारी किसी को तो तय करनी पड़ेगी ना। सिंपल सी बात है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। आप एक ही बात समझ लीजिए शिवम, झारखंड एक कल्याणकारी राज्य है, इसका नाम ही है झारखंड कल्याणकारी राज्य। इसको कई स्टेट से बाइफर्केट करके बनाया गया था और नाम क्या दिया गया? झार। मतलब ये जितने जंगल है, इसके प्राकृतिक संसाधन है, उसको एक तरह से संस्कृति, उसकी संरक्षण, उसकी डेवलपमेंट के लिए निगम बनाए गए थे। लेकिन आज तक ठीक है हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा, हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से ये विभाग खाली हैं लगातार, भाई ऐसा तो है नहीं कि जो ये बाल संरक्षण हो, फिर चाहे ये प्रदूषण वाला मामला हो, आरटीआई वाला मामला हो, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाला मामला हो, ऐसा नहीं है कि इस विभाग में कोई शिकायत नहीं आती होगी या इस विभाग को लेकर रिलेटेड कोई सवालात नहीं आते होंगे, समस्या नहीं आती होगी। लेकिन इन विभागों के बनने का क्या मतलब है जब वहां पर कोई है ही नहीं? भाई हम हवेली बनवा ले, रहने वाला कोई एक नहीं है, तो क्या मतलब हुआ हवेली का? अजय निश्चित रूप से देखिए, तमाम जो विभागों की अपने जिक्र किया, उन बोर्डों निगम को निश्चित रूप से उनकी शिकायतें आ रही थी। अब देखिए झारखंड निश्चित रूप से अनुसूचित क्षेत्र है और जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, और बोर्ड निगम जितनी सरकार की जितनी उतनी जरूरत आप इन समाप्त कर सकते हैं कि पिछड़े वर्गों से लेकर के महिला आयोग से लेकर के बाल संरक्षण से लेकर के तमाम बोर्डों की जो निगम है, इसकी संरचना की मजबूती की जरूरत है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह सकते हैं कि राज्य में विद्युत वितरण निगमों की बोर्ड की जो है वो लगभग 70,000 से अधिक ये उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता है। उनकी शिकायतें आप समझिए कि लंबी फहरिस्त है। इसके अगर जानकारी ली है तो समझ लीजिए कि 70,000 से लगभग 17,000 से अधिक मामले जो शिकायतें ये निगम में पड़ा हुआ, उनके निवारण नहीं हो पा रहे हैं। और वैसे भी स्थिति सूचना आयोग की ही अगर बात कर है तो सूचना आयोग में भी 4,000 से अधिक मामले लंबे पड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि महिला जो आयोग है जो सबसे संवेदनशील है, लगातार घटनाएं राज्य में देखने को मिल रही है और वैसे भी शिकायत हमेशा शिकायतों को लेकर के जो सरकार संजीदा है, लेकिन आप सब कह सकते हैं कि लगातार कई सालों से राज्य में महिला पद आयोग का भी खाली है। तो निश्चित रूप से देखिए इस बोर्ड आयोग का नियम से समाज की ही नहीं बल्कि सरकार की मजबूती की भी बात है। अगर
इन बोर्डों पे अगर ये सरकार का नियंत्रण निश्चित नहीं रहता है तो निश्चित रूप से जो शिकायतें हैं उनकी शिकायतें राज्य सरकार के पास उस तरीके से जिस तरीके से पहुंचना चाहिए उस तरीके से नहीं पहुंच पाते। ये विडंबना है झारखंड की, लगातार झारखंड ठीक है अजय मैं आपके पास आऊंगा। राज्य में 42 साल से अधिक बोर्ड निगम यानी 42 बोर्ड निगम है और ऐसे बोर्ड निगमों में अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है झारखंड। अजय मैं आपके पास आऊंगा। शमशेर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से ये वैकेंसियां खाली हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा पहली बार उठाया है। कई बार तो हम अपने प्रोग्राम में मैं अपने प्रोग्राम में खास करके ऐसे कई मुद्दे उठा चुका हूं और यही मुद्दा मैं बार बार उठा चुका हूं शमशेर साहब, लेकिन जवाब घिसा पिटा वही होता है कि नई सरकार बनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब नई नवेली बहू आई है, मेहंदी अभी हाथ से हटा नहीं है वरना किचन में चली जाती। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मामला जा कहां रहा है शमशेर साहब। और आप पिछली सरकार में भी आप ही जिम्मेदार थे। मतलब कुछ तो वैकेंसियां आपके पिछले सरकार से खाली पड़ी आई हुई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ? और ये होगा तो कब होगा? मतलब महीना 2 महीना कुछ तो होगा, क्योंकि जो शिकायतें आ रही है वो तो पेंडिंग पड़ी हुई है ना शमशेर साहब। देखिए पिछली सरकार में आपने भी देखा होगा कि किस तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा किस तरह परेशान किया गया हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को। तो सरकार को काम करने के लिए नहीं दिया, उसके बावजूद भी बहुत काम किए हैं। मगर लगातार सीबीआई, ईडी द्वारा विपक्ष के द्वारा परेशान किया गया। और इस बार जो सरकार बनी, हमने कहा कि अभी बहुत जल्द जो गठन हुई है सरकार की, अभी समय बहुत ज्यादा नहीं बीता, अभी महीना भर ही बीता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा, अब जल्द जनवरी, फरवरी, मार्च से आपको ये सारी चीज में सब नजर आने लगेगा आयोग की गठन का। और बहुत सारे शमशेर साहब आप एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विपक्ष तो इस पर सवाल उठाएगा ना कि भाई विपक्ष पूछेगा कि ये जो विभाग की वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, ये कौन इसका जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदार होगा, चूंकि सरकार आपकी है तो सवाल आप पे उठेंगे। और आप हर कदम हमेशा 2 कदम आगे चलने वाली हेमंत सरकार है, तो फिर ऐसे कैसे आप आगे चलेंगे जब सारे विभाग खाली पड़े हुए हैं? तो मतलब बॉडीगार्ड आपके पास तथाकथित आपके पास है, लेकिन एन वक्त पे गोलियां चलने लगे तो फिर बॉडीगार्ड है ही नहीं भैया, तो फिर आप कैसे प्रोटेक्शन लीजिएगा महाराज? देखिए पूरी प्रोटेक्शन के साथ सरकार चल रही है और निश्चित रूप से हमने कहा ना कि समय अब ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सारे बोर्ड निगम की गठन होगी। विपक्ष अपना पहले ये तय कर ले कि आपके विपक्ष के विधायक, विपक्ष का नेता कौन होगा। अभी तक तो ये अपना विधायक वैसे चुने नहीं, विपक्ष का नेता चुन नहीं पाया है, तो दूसरे पर उंगली उठाना छोड़ दे। हम लोग जो सरकार हमारी है, सरकार है, विश्वजीत जी जवाब दीजिए। सरकार है वो निश्चित रूप से पूरी ताकत से चल रही है। जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भाई हाथी निकल गया, पूंछ बचा, वो भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले बताइए नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? मतलब आईना जब भी उठाया करिए, पहले देखा करिए फिर दिखाया करिए। शमशेर जी को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से ऐसा नहीं है कि सारे बोर्ड और निगमों के जो नियुक्तियां हैं वो रिक्त रह जाए। ऐसा कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे आयोग हैं, बोर्ड हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष की होना, उनका राय मशवरा होना जरूरी होता है, वो उस समिति में होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आयोग का गठन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा होता है और राज्य सरकार को ही उसकी नियुक्ति करनी होती है, जो कि आज से नहीं, 1 महीने से नहीं, पिछले 6 साल से, 5वां और ये 6ठा साल, 6ठे साल से वो नियुक्तियां रिक्त हैं। इसके बाद में एक चीज बताऊं, देखिए जहां तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पिछले एक बार चुनाव कराने के बाद इनके एक सरकार में 3 मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो गई। देखिए अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, वो अगर एजेंसियां जांच करेंगी तो मुख्यमंत्री परेशान होंगे ही, जेल जाएंगे ही। और विडंबना ये भी है कि उनके मैक्सिमम उस समय, अभी देखिए आलमगीर साहब भी अभी वही हैं, अभी वापस नहीं आ पाए हैं, तो मंत्रिमंडल तो डिस्टर्ब रहा है, तो मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई कि नहीं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वापस आए तो उसी कार्यकाल में तीसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई कि नहीं? तो जब आलमगीर आलम साहब जब जेल गए
तो उनकी जगह किसी और मंत्री का पद भरा गया कि नहीं। तो मैं शमशेर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद भरे जा सकते थे तो क्या कारण था? अच्छा, उस समय तो नेता प्रतिपक्ष हमारे 16 अक्टूबर 2023 से अमर बाउरी जी भी थे नेता प्रतिपक्ष के पद पे, तो फिर क्या कारण थे शिवम जी? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ शमशेर साहब से कि पिछली बार भी मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो गए, लेकिन आयोग की नियुक्तियां नहीं हो पाई, मंत्रियों के गठन हो गए, नियुक्तियां हो गई, लेकिन आयोग का गठन नहीं हो पाया, बहुत सारा आयोग के नियुक्तियां नहीं हो पाई। ये तो सिर्फ एक तरह से बहानेबाजी है कि विश्वजीत जी, शमशेर साहब एक सवाल पूछे आपसे, नेता विपक्ष पता ही नहीं अभी कहाँ है वो? देखिए, नेता प्रतिपक्ष पे हमारा आंतरिक मंथन चल रहा है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और नेता प्रतिपक्ष आपको बहुत जल्द उपस्थित होंगे, नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया जाएगा। लेकिन आज का विषय ये है कि जो 19 आयोगों का गठन अभी तक बाकी है, नियुक्ति अभी तक बाकी है, हमारा तो हमारे 16 अक्टूबर 2023 से अमर लगातार पद पे थे, किन कारणों से ये 19 आयोगों की कार्य कर रही है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, सारे झारखंड में आपका समायोजित हो जाएगा। मैंने आपके समय में शमशेर साहब मैंने नहीं टोका। नहीं, आप कहाँ बोल रहे हैं? आप तो अपना फैसला कर लीजिए ना। इनके यहाँ किनको बनाएंगे? चुनाव के समय में तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए चंपा सोरेन को भी लिया है, बाबूलाल मरांडी को भी हवा दे दिए, अर्जुन मुंडा जी को दे दिए, और अब एक तो और इनका जो राज्यपाल से इस्तीफा दे करके जो हाथी इस राज्य में हाथी अभी तक 100 विभागों की रिक्तियों के बारे में आपसे पूछ लिया, तब आप नहीं बोल पाए। उनके नेता प्रतिपक्ष पर आप जो है सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। हाथी उड़ा रहे थे। नहीं शमशेर साहब, हमारे यहाँ ना यूपी बिहार में कहावत है कि सुपा तो सुपा चलनिया बोले जब मैं सोचे। शुभम जी, मेरी सरकार, मेरा मुख्यमंत्री हिम्मत वाले हैं और मुख्यमंत्री नहीं भैया वो तो है शमशेर साहब, इसमें कोई संदेह नहीं। हेमंत है तो हिम्मत है, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। हेमंत साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत साहब, फरवरी से मार्च तक आपको दिखने को मिलेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल शमशेर साहब, ये लगातार महीना 2 महीना बता दिया जाता है ताकि आसपास का डेट रहे तो कोई खलबली ना बचे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता साहब, मुख्यमंत्री की जरूरत पड़े तो साल भर में 3 बदल देंगे, मतलब जरूरत पड़े तो 5 साल में 6 मुख्यमंत्री बदला जाएगा। कैबिनेट मंत्रालय 6 मतलब हफ्ते भर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टरों को सबकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन ये जो बड़े पद हैं जिन पर सबकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, शिकायतें पड़ी रहती हैं आम जन की, जिनके वोट लेकर सत्ता वापसी होती है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ध्यान दिया नहीं जाता या वाकई में उनको छोड़ दिया जाता है कि अभी छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बात पहले वाला अपना देखते हैं, फिर इसके बाद उस पर नजर जाएगी तो देखेंगे। मुद्दे की बात यह है शुभम, हाँ, कि विधायक और सांसद के पद के लिए हर कोई कुछ चुनाव लड़ाया नहीं जाता, लेकिन चुनाव तो लड़ते हैं क्षेत्रीय नेताओं के बल पर और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुश करने के लिए निगम आयोग में बैठाए जाते हैं। दरअसल सरकार में झगड़ा ही है। देखिए, अभी कांग्रेस ने बाजी मारी है, कांग्रेस ने कई जगह पर अपना पुनर्गठन भी किया है आयोग में, ये खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि नए लीडर्स को लाना है सबको। हर पार्टी अपने हार जीत के हिसाब से अपने लोगों को चयन करती कि किसको कहाँ बैठाना। लेकिन इस चयन के साथ दोनों अपना लाभ और हानि दोनों देखते हैं। ये लाभ हानि जो है ना, नीति जिसको कहते हैं कि एक दूसरे की नियत और नीति को, क्योंकि पार्टियां अपने नियत और अपने नीति के हिसाब से आयोगों में बैठाती है, यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो पद है राज्यों का, महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, पिछड़ा आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति, जिसके लिए राज्य बनाया गया, जेबीएससी देख लीजिए, जेपीएससी सर्विस के मैटर पे, जेएसएससी का मैटर देख लीजिए, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग देख लीजिए, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, विद्युत नियामक। चलिए ठीक है हेमंत साहब, ये सारे सवाल तो हैं, सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। अब देखना ये होगा, शमशेर साहब तो कह रहे हैं महीने 2 महीने में सब हो जाएगा, लेकिन पूत के पांव पालने में ये दिखाई देते हैं। जैसे जैसे सरकार आगे चलेगी, सबका आकलन, सबका आंकड़ा जो है खुलकर सामने आएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, थोड़ा समय का अभाव है। शमशेर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत गुप्ता जी आपका भी, विश्वजीत जी आपका भी, और अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो 4 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है और तमाम पद ऐसे जो अभी खाली है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना होगा कि ये ठीक कब होता है, क्योंकि शिकायतें तो आ रही हैं, मामला सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।